बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी, एक्सरसाइज 1.6 जो हमने स्टार्ट की हुई थी उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे, दोनों मेथड से, क्रैमर रूल से भी और इनवेरिएंट मेथड से भी। तो आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके जी। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या उन्होंने हमें कहा हुआ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विथ। के रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की शेप क्या होती है हमारे पास, इस शेप का रेक्टेंगल होता है। ठीक है, जो कि हमें पता है कि उसकी दो जो साइड्स हैं, लेंथ की दो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और विड्थ की जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो चारों साइड्स उसकी इक्वल नहीं होती, बल्कि ये वाली 2 साइड्स इक्वल हैं और ये वाली 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 गुना ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, लंबाई 4 गुना ज़्यादा है चौड़ाई से। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास ये हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ओके जी। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल है x के। ठीक है, और सेकंड चीज हमारे पास क्या दी हुई है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल है y के। तो हमने लेंथ और विड्थ को लेट कर लिया कि लेंथ हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास y है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है विड्थ के। ठीक है, अब लेंथ जो है 4 टाइम्स इंटू लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कि लेंथ जो सी है वो 4 गुना ज़्यादा है चौड़ाई से, तो हमने लिख लिया 4 टाइम्स लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ। ठीक है, अब लेंथ को हमने सपोज किया हुआ है x और विड्थ को हमने सपोज किया हुआ है y। ऐसे ही है, यहाँ पे हमने लेंथ को x कहा हुआ है और विड्थ को y कहा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो y है इस साइड पे आ जाएगा जब, तो ये प्लस y यहाँ आके माइनस y हो जाएगा। ठीक है, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली। अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये ऑप्शनल है। अगर आपने पेपर में लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखनी हो तो ये मैंने बस समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑप्शनल है। ओके जी, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 4x माइनस वाई से। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होगी, इसका मतलब है कि हमने ये पार्ट इतना फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व कर ली। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब सेकंड कंडीशन उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 इंटू लेंथ, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। ये होता है रेक्टेंगुलर ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद रखना है, तो आप इसमें इजीली वैल्यूज पुट करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें पेरीमीटर का आया है तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे भी हम इक्वेशन पुट करते हैं 2 लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारे पास x है जो हमने यहाँ पे लेट की हुई है, प्लस विद हमारे पास y है वो भी हमने यहाँ पे लेट की हुई है, x और y। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर।
पेरीमीटर उन्होंने हमें बताया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि पेरीमीटर 150 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ 150, ठीक हो गया। अब x और y के साथ यहाँ पे 2 जो है वो x y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के साथ जो भी चीज़ लिखी हो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इस साइड पे इज इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी जाएगा, और 2 5 ज़ा 10। आप इसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 150 डिवाइडेड बाई 2 तो वहाँ पे आ जाएगा 75। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लेंथ और विड्थ को एक्स और वाई लेट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला वो जो उन्होंने हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी कि 4 टाइम्स इट्स विद है लेंथ, तो हमने लेंथ को 4 टाइम्स इन इज इक्वल्स टू विथ कर लिया और वहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की। वाई को इस साइड पे लेके आए, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, सेम वैल्यूज पुट की, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड किया, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई जो कि थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों कंडीशंस को लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे आप 100 लिख दें कि हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75। अब आप इन्हें हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चंस में भी क्या फाइंड करना है, 1.6 में जैसे हमने पहले फाइंड किया है, पहले 8 पार्ट में हमने क्या फाइंड किया है, इन्वेजन मेथड और क्रैमर रूल्स फाइंड किया है, ठीक है। वही हमने इस क्वेश्चन में भी फाइंड करना है, इन्वेजन मेथड फाइंड करना है, देन क्रैमर रूल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन्वेजन मेथड के लिए सबसे पहले हम इन्वेजन मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। a b एंड x, x तो हमारे पास x और y है, ठीक है। b मैट्रिक्स कौन सा होता है, जो इस साइड पे लिखा हुआ होता है 0 75, और a मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं वो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी तमाम एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम नंबर्स लिखते हैं उन्हें एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्रीज लिख लेंगे, एक्स के साथ यहाँ पे 4 है, वाई के साथ -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो भी आपने साथ लिखना है, अगर प्लस है तो वो आप ना भी लिखें तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन्वेजन मेथड फाइंड करना है। अब हम लिख लेते हैं इन्वेजन मेथड हम सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं। ओके जी, इन्वेजन मेथड फाइंड कर रहे हैं। तो इन्वेजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, जहाँ पे एक्स यहीं रहेगा, ए उस साइड पे जाके ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, या ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स इज इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इसी के इक्वल होता है, ठीक है। जब भी हमें किसी चीज़ का इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा है 4 -1 1 और 1, इसको हम वहाँ नोट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हम इसे इन 2 लाइन्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -1 1 और 1, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, इन आमने सामने वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 1 माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और -1 को 1 के साथ, 4 1 जा 4, माइनस माइनस इज प्लस, 1 1 जा 1, तो 4 + 1 इज 5। यहाँ पे हमारे पास आ गया 5, ठीक हो गया। ओके जी, हमारे पास यहाँ पे आ गया है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, 1 और 4, और इन दोनों वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा, यहाँ +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप प्लस ना भी लिखें तो इट्स ओके, आप खाली 1 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला ये है, ठीक है। हमारे पास इन्वर्जन मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक हो गया। x हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम x लिखेंगे, a इनवर्स का यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ, ठीक है। x हमारे पास क्या है, x और y, x और y यहाँ पे हमने लिखा था x को, ठीक है, ये वाला, और b की जगह पे हमने ये लिखना है 0/75, ठीक है। x की जगह पे ये लिख दिया और b की जगह पे लिखेंगे 0/75। ओके जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, x की जगह पे तो x और y आ गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 5, और एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ a, ये डिटर्मिनेंट था और ये एडजॉइंट था। डिटर्मिनेंट हमने 5 लिख लिया, एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है 1 1 -1 4, ठीक है। और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 0 और 75, जो हमने अभी स्टार्ट में लिखा है ये वाला, ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके जी, अब अगर आप 1/5 को पहले अंदर एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप पहले 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शन में आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे इस तरह जैसे ये लिखा हुआ है ना, वैसे फ्रैक्शन में आ जाएंगी, ठीक है। तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं लाइक उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो थोड़े से नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम 1/5 को अभी साइड पे कर देते हैं, पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल वैल्यूज हैं, इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/5। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, इसको इसके साथ, मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास जब होंगे तो हमने देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 और इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे है जी 1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 75, ठीक हो गया। 1 को 0 के साथ, 1 को 75 के साथ। अब नेक्स्ट -1 को 0 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, और 4 को 75 के साथ। यह आ गया हमारे पास x/y। ओके जी, अब हम इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, 1/5, 0 को 1 के साथ किया 0, यहाँ पे भी 0, प्लस 75 और प्लस 75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300। ये इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पे आ गया x और y, 1/5, 75 को 0 में करेंगे तो 75 ही आ जाएगा, 300 प्लस 0 तो यहाँ पे भी 300 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो 1/5 है उसको हम अंदर दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं, या चले यहीं पे कर लेते हैं x और y, ठीक हो गया। ओके जी, 75 1 जा 75/5, ठीक है। इसको 75 को हमने 1/5 के साथ किया, ऐसे ही है ना, 1/5 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो 75 1 जा 75 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमने यहीं पे ऐसे लिख लिया। अब 300 को 5 के साथ करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा 300/5, कटिंग करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 कैरी जाएगा, 5 5 जा 25, ऊपर यहाँ पे तो आ गया 15, ठीक है। यहाँ पे आ गया 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 0, तो यहाँ पे आ गया 60, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 15 और 60। ओके जी, x इज इक्वल है 15 के, ऊपर x है तो x 15 के इक्वल है, y है तो y 60 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट भी मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्रैमर रूल सॉल्व। यहाँ पे आपने सॉल्यूशन सेट लिख देना है, x की वैल्यू पहले लिखते हैं बाद में y की। तो ये हमारे पास आ गया x और y, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी था, जो हम पहले 8 पार्ट्स में कर चुके हैं। इन्वर्जन मेथड ग्रामर रूल वैसे ही है, थोड़ी सी जो डिफिकल्टी आपको होगी, थोड़ा सा जो लेंथी क्वेश्चन होगा वो यहीं पे होगा, जो आपने पहले इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। इक्वेशंस बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाई हैं, आप लोगों ने बस इसका फॉर्मूला याद रखना है तो
पुट करना तो बहुत ईजी है, जब आप इसे लेट कर लेंगे लेंथ और विथ को तो पुट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये हमारे पास हो गया इन्वर्जन मेथड, जिसका हमारे पास आंसर आ गया 15 और 60। नेक्स्ट हम करेंगे क्रैमर रूल के साथ सॉल्व, और क्रैमर रूल में भी हमारा आंसर यही आना चाहिए। ठीक हो गया? ओके जी, अब हम यहाँ करते हैं क्रैमर रूल के साथ सॉल्व। ओके, क्रैमर रूल के लिए हमें चाहिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ठीक होगा, ए और बी मैट्रिक्स चाहिए। ए और बी मैट्रिक्स कहाँ से आएगा? यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म के लिए लिखा था 4 - 1 1 1 0 75, ये दो मैट्रिक्स हमें वहाँ पे चाहिए क्रैमर रूल के लिए। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4 - 1 1 1 0 75, ये हमारे पास आ गए मैट्रिक्स क्रैमर रूल के लिए। ठीक हो गया? ओके जी, अब क्रैमर रूल में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, लेकिन किस तरह से? उसके लिए हमें चाहिए होता है ए एक्स और ए वाई, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं क्रैमर रूल में। ठीक हो गया? अब ए एक्स कहाँ से आता है? ए एक्स मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं 0 75, बी मैट्रिक्स लिख दिया। उसके बाद ए मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम लिखते हैं -1 और 1। ठीक है, ये वाला कॉलम -1 और 1 मैंने लिख दिया, ये हमारे पास हो गया ए एक्स। ए वाई के लिए क्या करते हैं हम? ए वाई के लिए सबसे पहले हम ये वाला कॉलम लिखते हैं ए का, ठीक है, 4 1, और बाद में हम बी मैट्रिक्स लिख देते हैं 0 75। ये हमारे पास आ गया ए एक्स और ए वाई। ठीक है, अब हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स, इस लाइंस में पहले हमने मैट्रिक्स को लिखना होता है, तो वो हम लिख लेते हैं। यहीं पे ए वाई का मैट्रिक्स भी मैं फाइंड कर रही हूँ डिटर्मिनेंट। ठीक है, 4 0 1 75। ओके जी, इनको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए इन आपस आमने सामने वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0 × 1 प्लस, सॉरी इसके दरमियान माइनस का साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए प्लस आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी -1 × 75। ठीक है, 0 को 1 के साथ किया, दरमियान में माइनस का साइन, -1 को 75 के साथ किया, 1 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 75, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 75। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। इसके लिए भी सेम, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 × 75, दरमियान में माइनस का साइन, ठीक है, और 0 को 1 के साथ। 75 को 4 से करेंगे 300, -0, और यहाँ पे आ जाएगा 300। ये हमारे पास आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 ही आ जाएगा, और 300 - 0 इज 300। ओके, ये हमारे पास आ गया ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हमने यहाँ पे भी क्रैमर रूल में भी एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं? यहाँ पे एक्स के लिए हमें चाहिए होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए हमें चाहिए होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब जब आपको पेपर में क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो आपने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको जब पेपर में कहा जाएगा कि क्रैमर रूल फाइंड करें, तो आपने यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट भी सेम इसी तरह जो हमने फाइंड किया वो आपने फाइंड करना है। मैं यहाँ पे फाइंड नहीं कर रही, क्योंकि हम इन्वर्जन मेथड में पहले से ही फाइंड कर चुके हैं ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे ये ए डिटर्मिनेंट हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 5 आया था, तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ वहाँ। ठीक है, और सेम आपने वही यहाँ पे भी करना है। ओके जी, ए एक्स हमारे पास आया 75 और ए का डिटर्मिनेंट आया है 5। तो जी एक्स हमारे पास आ जाएगा, सेम कटिंग होगी, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, 15। ठीक हो गया? वाई के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट 300 ओवर ए डिटर्मिनेंट 5 आया था, 5 1 5, 5 6 30, 0, तो हमारे पास वाई आ गया 60, एक्स 15 और वाई 60। सेम इसका भी सॉल्यूशन सेट हम लिख देते हैं। ठीक हो गया? अब जब हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया, तब भी हमारे पास 15 और 60 ही आया, और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करके 15 और 60 ही आंसर आया। ठीक है, अब आपको पेपर में आपने वही सॉल्व करना है जो आपको सॉल्व करने के लिए ऊपर क्वेश्चन में कहा जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड सॉल्व नहीं करने, बुक में तो हम इन्होंने कहा कि दोनों मेथड से ही सॉल्व करें हर क्वेश्चन को। ठीक हो गया? तो जी हमारे पास आ गया 15 और 60। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।